इंटेलिजेंस ब्यूरो में जीडी ग्रेड 11 कैसे बनते हैं जी। इंटेलिजेंस ब्यूरो में क्या सारे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होते हैं। एएसआई के रैंक पे हम किस तरह से आ सकते हैं, क्या ये एएसआई ही होता है, क्या ये पुलिस की तरह काम करता है या इनकी कोई अलग चीज़ें होती हैं। बहुत से आपके सवाल और क्विज। तो आज की मेरी वीडियो जी के जीडीआईबी क्या होता है ग्रेड 11 में एएसआई के जो बराबर इक्वल रैंक है, उस पर आज की मेरी वीडियो। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन दबा के ऑल पे जरूर क्लिक कर दिया करेंगे, बिकॉज आप कहीं बिजी हो तो आपको नोटिफिकेशन आ चुका है और अब बाद में भी वो वीडियो देख लें। तो सबसे पहले क्राइटेरिया सुन लीजिए जी। तालीम आपकी जो है वो इंटरमीडिएट है जी। FA FSC ICS इक्विवेलेंट कंप्यूटर तमाम DAE वाले तमाम लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनकी 12 साल तालीम है। आपकी 12 साल तालीम में सेकंड डिवीजन होनी चाहिए, C ग्रेड होना चाहिए और आप एलिजिबल हो जाते हो और HEC से अप्रूव्ड हो आपकी डिग्री। हायर एजुकेशन कमीशन से जिस अदारे से भी आपने डिग्री ली हो वो उससे अप्रूव्ड हो। उम्र आपकी 18 से 30 साल है और आपका जो कद है वो 5 फीट 7 इंच है। गर्ल्स का कद 5 फीट 2 इंच है और गर्ल्स में मजीद 3 साल की एज रियायत हासिल है। 18 से 33 हो जाएगी गर्ल्स के लिए। अकलियतें माइनॉरिटीज़ भी अप्लाई कर सकती हैं, उनको मजीद एज में 3 साल रिलैक्सेशन हासिल है और किन किन लोगों को एज में रिलैक्सेशन हासिल है वो आगे चल के बताता हूँ। गौर से सुनते जाइए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। उसके बाद जी आपकी जो नज़र है 6x6 विद आर विदाउट ग्लासेस होनी चाहिए। आपकी जो चेस्ट है वो 32 साढ़े 33 होनी चाहिए जी। इसमें पुलिस से 1 इंच का फ़र्क है। इसी तरह से जो रूरल डिफाइंड एरिया के लोग हैं, शेड्यूल्ड कास्ट है, उन सबको मजीद 1 इंच की रियायत हासिल है, कद में भी और चेस्ट में भी। आपकी जो दौड़ है वो 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में और जो गर्ल्स की है वो 1.6 किलोमीटर या 1 माइल 10 मिनट में आपने दौड़ लगानी है। गौर से सुनते जाएगा वीडियो को। उसके बाद जी आपने अप्लाई कैसे करना है, www.fpsc.gov.pk इस वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई करोगे और इसी से इन्फॉर्मेशन लोगे और इसी से अपने चलान फार्म सबमिट करवाओगे, फी सबमिट करवाओगे। इसके अलावा जी जो दीगर इलाकों के लोग हैं, GB गिलगित बल्तिस्तान, फाटा एजेंसी, सिंध रूरल, बलूचिस्तान रूरल डिफाइंड एरियाज जहाँ पे पसमानदा इलाके हैं और बोर्ड के एग्जाम्स नहीं होते हैं, उन इलाकों में भी आप सबको एज में भी मजीद 3 साल की एज रिलैक्सेशन हासिल है और चेस्ट में 1 इंच की और कद में 1 इंच की रियायत हासिल है। 5 फीट 6 इंच तक भी आप अप्लाई कर सकते हो। BPS 11 के मुताबिक आपकी तनख्वाह होती है जी अप्रॉक्सीमेटली 40 से 50 हज़ार से स्टार्ट आपकी तनख्वाह हो जाती है। फेडरल वफाकी इदारा है और इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे अलाउंसेस है, तनख्वाह है। सिविल पार्चात में आपने जॉब करनी होती है लेकिन यूनिफॉर्म भी है आपकी। वो आगे चल के बताता हूँ किस किस तरह से आपने क्या क्या काम करने हैं। अब आपको अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ आपने अप्लाई कर लिया। अब आपको बताता हूँ कि आपके किस किस तरीके से आप सिलेक्शन होगी और आप किस किस मरहले से गुजरोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके कागजात की डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी हो गई, आपको रोल नंबर स्लिप्स आ गई, आपको SMS आ गए, आप अप्रूव्ड हो गए इंटेलिजेंस ब्यूरो में एग्जाम देने के लिए, आप उस शॉर्ट लिस्ट में आ गए। देन आपका सबसे पहले होगा जी फिजिकल होगा जी। आपका कद और छाती मैयर होगी। कद और छाती मैयर कराने के लिए क्या क्या तरीकाकार है, किस किस तरह से आपने करना है, मेरी बहुत सी वीडियोस पड़ी हुई हैं चैनल पे, आप देख सकते हैं। अच्छा, बहुत से बच्चों की चेस्ट पूरी होती है लेकिन उनको चेस्ट मैयर करवाने का तरीका का नहीं पता होता और वो सारे के सारे चेस्ट कम करवा लेते हैं। इस तरह से बहुत से बच्चों का कद पूरा होता है लेकिन वो अपना कद छोटा करवा लेते हैं, उनको कद मैयर करने का तरीका नहीं आता। ये सारी की सारी चीज़ें हम बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस में बताते हैं और उसके बाद फिर हमारे नोट्स अवेलेबल हैं, आप नोट्स ले सकते हो बहुत मामूली फ़ी के साथ, उनसे आप तैयारी कर सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह उसी में से सारा पेपर आता है। 98 टॉपिक्स हमने बनाए हुए हैं, बहुत सी चीज़ें उसमें हमने बताई हुई हैं बच्चों को और उसी के मुताबिक उसी पैटर्न पे अगर आप चलो, वही चीज़ें तैयार करो तो आप आराम के साथ सारे के सारी चीज़ें क्लियर कर जाते हो। आपका पेपर हल हो जाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का। उसके बाद जी आपकी दौड़ हो जाती है। दौड़ आपकी जो है वो 1.6 किलोमीटर या 1 माइल 7 मिनट में आपने दौड़नी है। गर्ल्स ने यही दौड़ जो है वो 10 मिनट में लगानी है। गौर से सुन लें, तीनों इसमें अप्लाई कर सकते हो जी। गर्ल्स, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर तीनों इसमें आप अप्लाई कर सकते हो, कोई पाबंदी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। उसके बाद जी आपकी दौड़ छोड़ हो गई। उसके बाद आपका होगा तहरीरी इम्तहान, रिटर्न एग्जाम। रिटर्न एग्जाम में आपका पेपर होगा जी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का 100 नंबर का एक पेपर। उसमें सवाल कहाँ से आते हैं, क्या क्या पोर्शन है, क्या क्या टॉपिक है, बहुत सी चीज़ें हमने अपने नोट्सों में बनाई हुई हैं। उन नोट्स से आप खरीद के उनसे फ़ायदा उठा सकते हो। बहुत से बच्चे उन नोट्स से फ़ायदा उठा रहे हैं, तो आप भी उन नोट्स से फ़ायदा उठा सकते हो और उनसे तैयारी कर सकते हो। ऑनलाइन क्लासेस में भी हमसे तैयारी कर सकते हो। तहरीरी इम्तहान में आप पास हो गए, आपने वो क्वालिफाई कर लिया, देन आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट और इंटरव्यू होगा जी। उस इंटरव्यू, उस साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट में आपको सिर्फ और सिर्फ ये देख लिया जाता है कि आप नेगेटिव सोचते हो, पॉजिटिव सोचते हो, क्या करते हो और आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, क्या आप सूटेबल मौजूद उम्मीदवार हो इस जॉब के लिए। इस तरह से आपको उस जॉब के लिए मौजूद करार दे दिया गया, आप शॉर्ट लिस्ट हो गए, इंटरव्यू में पास हो गए, देन आपको ऑफर लेटर जारी होंगे। ऑफर लेटर आप सिग्नेचर करके दोगे, तब आपका मेडिकल होगा। उस मेडिकल से डिपार्टमेंट में आप इंडक्ट हो जाओगे और उस डिपार्टमेंट, उस मेडिकल से आपकी
सर्विस का आगाज हो जाएगा और आपकी रिटायरमेंट की एज भी वही होगी। उसके बाद जी आपकी ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग आपकी 9 माह से 1 साल तक हो सकती है। GD BPS 11 की मैं बात कर रहा हूँ, जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के बराबर है। 1 साल का प्रोबेशनल कोर्स आपका हो सकता है। उसके बाद फिर आपको बाकायदा डिपार्टमेंट में पोस्टिंग्स दी जाती हैं। आप वापस आते हो, पोस्टिंग लेते हो। पोस्टिंग आपकी कहाँ कहाँ हो सकती है, किस किस तरीके से हो सकती है, ज़रा गौर से सुन लें। आपकी जो पोस्टिंग है वो पूरे पाकिस्तान में कहीं भी हो सकती है। चूँकि वफाकी इदारा है, किसी भी सूबे में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। आपकी पोस्टिंग शुमाली इलाका जात GB गिलगित बल्तिस्तान में हो सकती है। आपकी पोस्टिंग JK में हो सकती है, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में। आपकी पोस्टिंग बलूचिस्तान में हो सकती है। आपकी पोस्टिंग सिंध में हो सकती है। आपकी पोस्टिंग KPK में हो सकती है। पंजाब में हो सकती है। रूरल डिफाइंड एरियाज में हो सकती है। कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है जहां पे डिपार्टमेंट मुनासिब समझे, लेकिन आपको अमूमन आपके डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट्स में ही लगाया जाता है। बिकॉज आप फैमिली को भी टाइम दे लो और जॉब भी आप कर लो आसानी के साथ। तो इसी तरह से बच्चों को ज़्यादातर उनके रिहायशी ज़िलों में ही लगाया जाता है। अब जरा गौर से सुन लें जी, एज में रिलैक्सेशन किन किन लोगों को हासिल है। शोहदा के बच्चों को एज में मजीद 5 साल की रिलैक्सेशन हासिल है जी। जो यतीम हैं, बेवा हैं, तलाक याफ्ता औरतों के बच्चे हैं, उन सबको 3 साल एज में रिलैक्सेशन हासिल है। उसके बाद जी जो सरकारी मुलाजिम है, कंटिन्यू 2 साल सर्विस हो, 10 साल एज में रिलैक्सेशन हासिल है। उसके बाद जो हमारे फौजी हैं, तीनों मुसल्लह अफवाज के जो रिटायर्ड अफसरान या जवान हैं, उन सब को एज में 15 साल की रिलैक्सेशन हासिल है। गौर से सुनते जाइएगा। उसके बाद जो आपकी शेड्यूल्ड कास्ट है, उन सब को 3 साल एज में रिलैक्सेशन हासिल है। इसके अलावा जी जो जहाँ पे ऐसे इलाके जहाँ पे आपका बोर्ड का एग्जाम नहीं होता, वो स्कूल खुद ही मैट्रिक का एग्जाम लेता है। मैट्रिक की मैं बात कर रहा हूँ, हायर सेकेंडरी एजुकेशन सर्टिफिकेट, उसमें मैट्रिकुलेशन में इस तरह से उन लोगों को भी 3 साल एज में रिलैक्सेशन हासिल है। इसी तरह से जो फाटा एजेंसीज और दीगर डिफाइंड रूरल एरियाज हैं, पसमानदा इलाके, सिंध अर्बन, बलूचिस्तान अर्बन, उन सब को भी रूरल और अर्बन जहां जहां पे भी आपके ऐसी जगह हैं जहां बोर्ड के एग्जाम नहीं होते, 3 साल एज में रिलैक्सेशन हासिल है। अब आपके सवाल सुन लें जी जरा गौर से। क्या सर इसमें प्रमोशन होती है? बिल्कुल आपकी प्रमोशन होती है जी। मैं आपको बता चुका हूँ, बेशुमार दफ़ा आप ग्रेड 14 में चले जाते हो, ग्रेड 16 में चले जाते हो, सब इंस्पेक्टर बनते हो, इंस्पेक्टर बनते हो, DSP बनते हो। आपकी पोस्टिंग होती रहती है और प्रमोशन भी होती रहती है। तनख्वाह भी उसी लिहाज से आपकी बढ़ती रहती है। तो प्रमोशन होती है जी आपकी। ये आपका फंडामेंटल राइट है भाई, प्रमोशन होना। तो प्रमोशन होती है जी। क्या हम सर असलहा चलाते हैं, उसकी ट्रेनिंग होती है? माशाल्लाह बिल्कुल जी, आपको ट्रेनिंग दी जाती है जी, लेकिन बिला वजह आप असलहा नहीं चलाते रहते। आपको अलबत्ता हालात के मुताबिक ट्रेन ज़रूर किया जाता है। कहीं भी आप वेपन यूज़ कर सकते हो ऑन ऑफिशियल ड्यूटी और ऑफिशियल वे में, और उन्हीं लॉज के मुताबिक जो आपको पढ़ाए जाते हैं। खामखा में आप फायरिंग नहीं करते हो। गौर से सुन लें जी। क्या सर हम यूनिफॉर्म पहनते हैं? बिल्कुल जी, आपकी यूनिफॉर्म ही जॉब है, लेकिन आप यूनिफॉर्म नहीं पहनते हो। बिकॉज आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है, डिफरेंट आपको जो टास्क दिए जाते हैं, तो आप खुफिया रहते हो जी सिविल पार्चात में, यूनिफॉर्म नहीं पहनते हो। क्या सर हम शाम को घर वापस आ सकते हैं? बिल्कुल जी, आप शाम को घर वापस जा सकते हो जी। कोई आपको पाबंदी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप हर रोज़ घर जा सकते हो जी, कोई इशू नहीं है। सर कितनी बड़ी सिफारिश चाहिए भर्ती होने के लिए? बिल्कुल नहीं सिफारिश चाहिए जी। आप अपनी सिफारिश खुद हो। आप अगर आपके अंदर एबिलिटी है, कोई पोटेंशियल है आपके अंदर, तो आप आराम से हो जाते हो। कोई सिफारिश की ज़रूरत नहीं है। आप मार्क्स ही इतने अच्छे लो, आप इंटरव्यू में, रिटर्न में आपका फिजिकल इस तरह बेहतरीन हो कि आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी जी। कोई सिफारिश नहीं चलती जी। क्या सर हम मज़ीद तालीम जारी रख सकते हैं? बिल्कुल जी, आप मज़ीद तालीम जारी रख सकते हो। आपको कोई पाबंदी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन रेगुलर क्लासेस में जाके किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेके अपनी तालीम जारी नहीं रख सकते हो। बिकॉज आप डिपार्टमेंट के बंदे होते हो, गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हो, सरकारी मुलाजिम होते हो। आपको रेगुलर क्लासेस में पढ़ने की इजाज़त नहीं है। अलबत्ता आप अपने तौर पर पढ़ सकते हो, आपको पाबंदी नहीं होती। आप जनाब जब आपके पेपर आएंगे, अपनी रोल नंबर स्लिप्स और अपनी डेट शीट साथ लगा के एप्लीकेशन दोगे, आपको छुट्टी मिल जाएगी, आप जाके पेपर दे लोगे। इस तरह से आप पढ़ सकते हो साथ साथ, लेकिन रेगुलर क्लासेस में नहीं पढ़ सकते। क्या सर हम इस जॉब में से PCS में, CSS में कन्वर्ट हो सकते हैं? देखिए, कन्वर्ट होना और लफ्ज़ है। कन्वर्ट होने का मतलब यह है कि यहीं से आप वहीं चले जाओ, एग्ज़ाम, स्क्रूटनी, इंटरव्यू के प्रोसेस से नहीं गुजरो। तो देखिए ऐसा नहीं है, कन्वर्ट आप नहीं हो सकते। हाँ, अलबत्ता आप एग्ज़ाम दे सकते हो। ये गौर से सुन लें जी, बहुत से बच्चे सवाल करते हैं। एग्ज़ाम दे सकते हो अगर आप उस एज क्राइटेरिया और तालीम क्राइटेरिया पे पूरे आते हो, तो आप PCS का इम्तहान दे सकते हो, CSS का इम्तहान दे सकते हो, PMS का इम्तहान दे सकते हो, और वापस जाके मुख्तलिफ जॉब्स अटेंड कर सकते हो थ्रू डिपार्टमेंटल परमिशन। आप जी दीगर कोई PCS CSS के हवाले से भी काम कर सकते हो, तो आप जा सकते हो जी। आपको कोई पाबंदी रिस्ट्रिक्शन नहीं है।
तो इस तरह से ये थी जी मेरी आज की वीडियो के GD ग्रेड 11 ASI के जो बराबर होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो में, उसकी जॉब्स आई हुई हैं, तो उस पर जरा वीडियो बना दे। तो आज की मेरी वीडियो जी GD 11 के ऊपर। उम्मीद है आपको आपके बहुत से सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में जी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। अपना और अपने खानदान का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।